होती है उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक महाशय ने बीजेपी के ने एक लेटर पैड पर लिखा कि इस फला एनएम का ट्रांसफ़र कहीं दूरस्थ स्थान पर किया जाए और चिकित्सा विभाग ने कि तुम्हारा कोई क्राइटेरिया तो बताओ हमें कि जो रख दिए तो किस आधार पे रख दिए, ख़त्म कर दिए तो किस आधार पे कर दिए। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ आम जनता को साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं तो ये निर्णय सरकार को बदलना पड़ेगा। वर्तमान जो सरकार है वो गूंगी है, बहरी, आंखों पर पट्टी बांधकर चलती है और उसको किसी चीज़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। दिए हुए को लेना उसका काम है। कमेटी की ओर से इनका पूर्ण समर्थन करते हैं और आगे भी जैसे अभिभाषक संघ और जिस संभाग की जो कमेटी बनी हुई है, जो हमें सारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर लगाए गए, सारा सेटअप जिलों में और संभागों में तैयार किया गया। उसके बाद में इस भाजपा की सरकार ने ये राम राम नमस्कार, मैं दीपक से देख रहे हो देखो सीकर। और अभी फिलहाल आप कोर्ट के बारे बैठे हाँ और बारे बैठ भाव कारण के है थाने सब दिख रहा होगा काला कोर्ट का मायने कि जखा न्याय की लड़ाई लड़े है और एक आवाज़ उठावे है। बस सब आज जगह वकील ही बस धरना पर बैठा है और लगातार आज है 13वां दिन हो चुके है के कुछ कारण है के कुछ पूरा बातचीत है जगह से करांगा और जानने की कोशिश करांगा। वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। तो आज जगह धोद की कांग्रेस है तो पूरी सक्का से जगह कार्यकर्ता ही जगह पदाधिकारी है सभी जगह मौजूद है। आज सब बातचीत करांगा और जानांगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो के कुछ है यानी कि जगह वकील हुआ करे है एक तरीका से न्याय दिलावा वो काम करे है और आज आ कंडीशन आएगी अपना सीकर का मायने कह धरना पर बैठा है। बिल्कुल आपने सत्य कहा कि वकील हैं वो हमेशा न्याय दिलाने का काम करते हैं और आज यहाँ पर फिर अभिभाषक संघ वकील हमारे धरने पर बैठे हैं। तो ज़रूर सीकर की जनता को, शेखावाटी की जनता को, सीकर संभाग की जनता को जो उसका हक है, अधिकार है सीकर संभाग और नीमका थाना जिला उसकी न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो राजस्थान में है उसने जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी जिसने सीकर संभाग दिया, नीमका थाना जिला दिया, लेकिन इस सरकार ने हठधर्मिता के चलते, राजनीतिक द्वेषता के चलते, प्रतिशोध की भावना के चलते सीकर संभाग का दर्जा निरस्त किया, नीमका थाना जिले का दर्जा निरस्त किया और इस निरस्त करने के बाद में ये सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी सरकार आती है वो अच्छे डेवलपमेंट के काम करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने डेवलपमेंट के कामों को देखते हुए सीकर को संभाग का दर्जा दिया। सीकर संभाग सभी मापदंड यहाँ के पूरे, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, सीकर संभाग सभी मापदंड पूरे करता था। नीमका थाना जिला जो एक लंबे समय से नीमका थाना वासियों की मांग थी, क्षेत्र की मांग थी और सभी मापदंड पूरे कर रहा था। ये दोनों पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिए थे, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जिले बने, संभाग बने, उसमें डीआईजी बैठे, हमारे आईजी बैठे, संभागीय आयुक्त बैठे और जिलों में कलेक्टर एसपी बैठे, सारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर लगाए गए, सारा सेटअप जिलों में और संभागों में तैयार किया गया। उसके बाद में इस भाजपा की सरकार ने ये हठधर्मिता करते हुए ये संभाग और जिले निरस्त किए हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिए गए फैसले हैं। और आज हमें ऐसा सामना करना पड़ रहा है कि हमें धरने दिए जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में धरने चल रहे हैं, कर्मिक अनशन चल रहे हैं। हमारे अभिभाषक संघ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदरणीय जाखड़ साहब जो अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं, जिनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने लगातार 13 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन का हमारे वकील भाइयों के द्वारा सीकर संभाग की बहाली के लिए आमरण अनशन किया जा रहा है। उसी में आज हमारे धोद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, नेता सारे इस धरने को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और प्रतिदिन कभी कोई संगठन आगे आ रहा है, कभी कोई संगठन आगे आ रहा है। हर संगठन आगे आकर के जो सीकर का हक है, क्योंकि सीकर संभाग होता तो इसमें प्रगति के सीकर संभाग की ज़्यादा होती, विकास के काम अच्छे होते, IIT और एम्स जैसे संस्थान यहाँ पर खुलते, हमारे बच्चों के अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारे यहाँ पर बच्चों के रोजगार के अवसर पैदा होते। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो गूंगी है, बहरी, आंखों पर पट्टी बांधकर चलती है और उसको किसी चीज़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। दिए हुए को लेना उसका काम है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि कोई भी हम किसी भी छोटी सी इकाई का गठन कर देते हैं, उसको वापस
भंग नहीं किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका दिया जाता है, वित्त दिया जाता है और दिया जाता है। लेकिन ये सरकार बिल्कुल उल्टा कर रही है। हमारे यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे सभी हमारे अभिभाषक संघ के साथीगण और हमारे दौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सामोता जी, हमारे यहाँ से दौद से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश जी दानोदिया जी थे, वो अभी सारे जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और प्रतिदिन ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। 23 तारीख को मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 23 तारीख को सीकर के कृषि मंडी प्रांगण में विशाल एक सभा होने जा रही है, जो सीकर संभाग की भाली नीमका थाना जिला भाली के लिए एक विशाल आम सभा होकर के आगे के आंदोलन की रणनीति उस सभा में तय की जाएगी, जिसमें हजारों आम जन भाग लेंगे। और आगे की रणनीति से भाजपा की जो 25 सरकार है, इस 25 सरकार को उखाड़ करके फेंकने का फैसला उस सभा में लिया जाएगा। तो बोल रहे हो कि 25 सरकार है, तो 25 सरकार का हिसाब से लागे है? बिल्कुल, पर्ची सरकार जब से सरकार बनी है वो सारे फैसले पर्चियों पर होते आ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि पर्ची सरकार के फैसले पर्चियों से कैसे होते हैं। दिल्ली से एक पर्ची आई कि सभी तीनों संभाग जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाए, तीनों संभाग निरस्त किए जाएं। तीनों उस पर्ची के आधार पर तीनों संभाग निरस्त कर दिए गए, जिले निरस्त कर दिए गए। इसी के साथ साथ पर्ची कैसे साबित होती है उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक महासैनी बीजेपी के ने एक लेटर पैड पर लिखा कि इस फला एनएम का ट्रांसफ़र कहीं दूरस्थ स्थान पर किया जाए, और चिकित्सा विभाग ने वो ट्रांसफ़र जैसे के तैसे कर दिया कि इसका झुंझुनू से कहीं दूरस्थ स्थान पर इनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो पर्ची के ही एक उदाहरण है। ये पर्ची सरकार है और पर्ची से चलती है, जिसमें अपनी कोई सूझबूझ और दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ अब आगे की क्या कुछ रणनीति है सारी? रणनीति हमारा संघर्ष समिति के निर्णय के अनुसार हमारा ये धरना प्रदर्शन 31 तारीख से लगातार जारी है। और हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य क्रमिक रूप से 5-5 सदस्य हर रोज़ है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और इनको दूसरे जो अन्य जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, हमारी व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है। वो लोग भी आके यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं लगातार। और ये मूवमेंट है वो लगातार हमारा जारी है। और ये मूवमेंट एक जन आंदोलन बनेगा बड़ा, क्योंकि जनता के हितों पे कठोर कुठाराघात हुआ है। ये पूर्ववर्ती सरकार ने जनहित में जनता की मांग थी वर्षों से संभाग बनाने की, और उसको मांग को पिछली सरकार ने पूरा किया, सौगात दी पर जिला और संभाग बनाने की। और इस सरकार ने बिना कोई कारण के, क्योंकि जो निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, हर सरकार है वो जनहित में निर्णय लेती है। और जो जनहित में निर्णय लिए जाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण से, राजनीतिक भावना के कारण से एक सरकार जनहित में कोई निर्णय लेगी, दूसरी सरकार आएगी वो उसको पलट देगी। तो इससे जनता के हितों पे कठोर आघात होता है इस बात का कि जनहित में लिए हुए निर्णय, कोई की भी सरकार हो, वो जनहित में लिए जाते हैं निर्णय जनता के लिए। और उन निर्णयों को यदि दूसरी सरकार बदलेगी भावना से आकर इस तरीके से पलटती रहेगी तो जनता को कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा इसका। आज जैसे जिले बने, संभाग बना, और वहाँ पे विधिवत रूप से 20 महीने से लगातार है वो सारे जिले लेवल के अधिकारी थे, सारे जिले लेवल के सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स उन जिलों के बन गए। और उसको बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं है, किसी कारण होता है, कोई क्राइटेरिया हर चीज़ का तय होता है। क्राइटेरिया के तहत, सर्वे के तहत रामलू भैया कमेटी की रिपोर्ट 1.5 साल तक लोगों की भावना जानकर वो उनकी रिपोर्ट के आधार पर संभाग बना था। और उसने ये सिर्फ 2 महीने के सर्च के आधार पे उन्होंने उनको ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बना दी। उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि भाई जो ज़िले बन गए तो आज उन ज़िलों में से 2 को उन्होंने हटा दिया, बाकी 17 में से बाकी 8 बरकरार रख लिए। तो इस सरकार के पास में ये कोई रीज़न और कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है कि जो रख लिए वो तो किस आधार पर रख लिए उन्होंने, और जो ख़त्म किए हैं वो किस आधार पर ख़त्म किए हैं। जनता उनसे ये जवाब लेना चाहती है कि तुम्हारा कोई क्राइटेरिया तो बताओ हमें कि जो रख दिए तो किस आधार पे रख दिए, ख़त्म कर दिए तो किस आधार पे कर दिए। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है।
ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण से कि पिछली सरकार ने बना दिए जनहित के अंदर, फिर इन्होंने बिना किसी रिजनेबल कारण के उनको हटा दिया। ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में। ये होता है कि जनहित के अंदर हमें पंचायतें भी बनानी पड़ती है, तहसीलें भी बनती हैं, उपखंड बनते हैं, जिले बनते हैं, संभाग बनते हैं, लेकिन कभी भी एक चांस आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यदि ग्राम पंचायत भी एक बन गई, तो हमने तो अभी नहीं सुना कि वो ग्राम पंचायत बन के वापस समाप्त हो गई, वापस निरस्त हो गई। ऐसा राजस्थान के इतिहास में आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने बिना जनता के हितों पे कुठाराघात करते हुए जो निर्णय लिया है ना, ये इसके लिए खैर जनता तो परेशान होगी ही होगी, इनके लिए इनका गंभीर परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज शेखावाटी पूरे क्षेत्र में इतना जन आक्रोश है कि उनका घुसना तक मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए इस जनहित के निर्णय के लिए हम लगातार इस संघर्षरत हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार को हम चेताएं कि ये आपने जो किया है ना, बिना किसी कारण के, रिजनेबल कारण के, हमारे हितों पे जो कुठाराघात तुमने किया है ना, उसका लिए हम संघर्ष करके हमारा जो हक छीना गया है उसको हम आपसे प्राप्त करके रहेंगे और आपको चुक के देना ही पड़ेगा ये वापस। क्योंकि संभाग जहाँ का शेखावाटी क्षेत्र का मामला है, संभाग के हिसाब से राजस्थान में सबसे पहले यदि क्राइटेरिया के हिसाब से संभाग की बात की जाए ना, हर दृष्टि से, हर एंगल से, तो ये शेखावाटी क्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का। नॉर्थन राजस्थान का सेंटर प्लेस है ये, और यहाँ की सारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये सबसे पहले संभाग बनने के लिए क्राइटेरिया में डिजर्व करता है। उसको बिना किसी कारण के समाप्त करके वो बैठ गए। इसलिए ऐसा जनता के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे, और इसीलिए ये हमारा संघर्ष है वो निरंतर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती ये जारी रहेगा। अब आगे की क्या कुछ रणनीति है वह है इस पे बता रहे आगे 23 तारीख ने जो आम सभा कर रहे हो, बिगमान के कुछ डिसीजन हो इस संभाग और ज़िले की ख़त्म करने के उपरांत ये जो धरना अभिभाषक संघ द्वारा दिया जा रहा है, उसमें हम दौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। और आगे भी जैसे अभिभाषक संघ और जिस संभाग की जो कमेटी बनी हुई है, जो हमें दिशा निर्देश देगी, उस हिसाब से इनके साथ रहेंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी वहाँ इनके साथ रहेंगे। कत्ता कुछ दिन होगा अभी धरना था। अभिभाषक संघ सीकर के संघर्ष समिति द्वारा जो निर्णित जो अनशन और धरना है, उसका आज 13वां दिन है। 13 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई भी व्यक्ति या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है ये पूछने के लिए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। सीकर के जो विभिन्न संगठन हैं, जो राजनीतिक संगठन है, जो व्यापारिक संगठन है, जो छात्र संगठन है, जो गांव के जो सरपंच हैं, पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं, जिला परिषद के डायरेक्टर, उन लोगों ने आकर के हम लोगों को काफ़ी यहाँ सपोर्ट किया है। बाकी अभी तक के राज और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है, और इन सब लोगों से मिलकर के हम इस पूरे आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम इससे और तेज़ करेंगे। लगभग कितना संगठन अब तक आ चुके हैं इस जगह? हमारे लगभग यूँ मान के चलिए कि कम से कम 25-30 जो संगठन हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियों के, छात्र संगठनों के, व्यापार मंडलों के अभी तक हमारे पास समर्थन पत्र उनके आ चुके हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। यानी कि सीकर बंद भी हो चुके हो और नीम का थड़ावान चक्का जाम भी हो चुके हो, और भी के बाद में भी और निर्णय है आज की सीकर संभाग है और जिलो है, नीम का थाना जिलो है और निरस्ती ही है। देखो हमारा तो प्रयास है, आम जनता की भी ये इच्छा है, आम जनता को साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं तो ये निर्णय सरकार को बदलना पड़ेगा। तो लगातार देखिए अब आगे सूचना है, बता रहे हैं कि 23 तारीख ने एक सभा है आपने कृषि उपज मंडी के मायने वहाँ रखी जाएगी, और अभी के बाद में जो निर्णय है वो लियो जाएगा। लगातार जुड़े रहना है, लगातार वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। राम राम, नमस्कार।